तो देखिए पर हमको ऐसा मिला है महंत का, और महंत का निगाह बहुत पहना होता है और अच्छे बुरे का हम बहुत ध्यान देते हैं। ऐसे तो हमारे गणेश स्वामी भी शनि है, हम चाह के भी गड़बड़ नहीं कर पाते हैं, तो वो पहचान तो हम लेते हैं। वैसे अब जरूरत पर हमको जो काम करना होगा हम काम भी करेंगे। देखिए ये स्वामी गणपति जी महाराज को हम लोग आज याद कर रहे हैं, और ये तो उनका प्रताप है कि आपको ऑफर बहुत मिले लेकिन आप जा नहीं पाए। अच्छा, आप जाना चाहेंगे तो आपको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसी स्थान पे रहिए। और ये स्थान विद्या का है, स्वामी जी ने बहुत काम किया और आज भी बहुत सी चीजें उन्हीं से संचालित है। एक बड़ा हम लोग हमेशा करते हैं, हर जगह कथा होता है, जो भी होता है, कोई गोष्ठी भी होती है, ये जो उद्घोष है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों को सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। ये कभी आपने सोचा है ये अनायास नहीं हुआ है, ये बहुत सोच समझ के स्वामी गणपति जी महाराज ने बात किया है। जो सनातन धर्म को नहीं समझ सकता है, अच्छा ये ऐसा है कि ये इसका जो हम लोग कहते हैं कि पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है समाज में, और यहाँ से लेके अमेरिका तक कहीं भी कहिए तो एक बार आदमी चैतन्य हो जाता है। आप सनातन धर्म की बात करिए तो लोगों को उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन पूरा सार है इसमें सनातन धर्म का। और अभी वो वक्त पे बात हो रही थी, तो देखिए ये पॉलिटिकल लोग हम तो देखिए बहुत साफ साफ चीजें बात करते हैं, और हमको कुछ लाग लपेट करके बात करने का ये हम लोग प्रयास करेंगे, करते रहना चाहिए। लेकिन ये भी सुन लीजिए पॉलिटिकल लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इस देश की ऐसी डायनेमिक्स है। तो हम तो कहेंगे कि अब जैसे आजकल लोग कहते हैं आजकल धर्म में कोई आचरण नहीं कर रहा है, तो हम तो कहते हैं भाई अपना देख लो, तुम हो कि नहीं धर्म के बाहर। ऐसा वो हर आदमी गायत्री गीता गौ की बात करता है, और ऐसे लोग ज्यादा करते हैं जिनके पास इसमें से कुछ नहीं। ये इस तरह की बातें जो चल रही है, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों को मार्ग वही चयन करना चाहिए जो स्वामी गणपति जी महाराज ने किया है, और किस फोरम में वो नहीं भूले हैं। और अच्छा है कि इस तरह की परिचर्चा हमेशा आप लोग करते हैं, इसको और गति प्रदान करिए। और जहाँ जहाँ होगा देखिए बातें अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी लोग फिर डोमिनेट करेंगे। अब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो नहीं बोलेंगे तो आप समाप्त भी होंगे। तो हम समझते हैं कि हम लोगों को अपनी बातों को रखना चाहिए। अब फिर वही याद दिलाते हैं कि जैसे स्वामी गणपति जी महाराज ने कहा था कि अगर सब धर्म भ्रष्ट हो जाए, कोई आपको सुनने वाला नहीं हो, और आपको लग रहा है कि बात गलत है, तो बड़े चौराहे पे जोर जोर से कहो कि क्या सत्य है। अब आप सत्य बोलना भी नहीं चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब सत्य का प्रतिपादन करें, तो यह संभव है, ऐसा होगा नहीं, और दोषी आप भी हैं। जैसे काशी में जो क्षरण हो रहा है अभी, हम तो देख रहे हैं विद्वत परंपरा से जो लोग जा रहे हैं, जो ब्रह्मलीन हो रहे हैं, अब उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। और काशी अपने परंपराओं से, अपने विद्याओं से जाना जाता है। अब आप व्याकरण देखें, ज्योतिष देखें, कर्मकांड देखें, जिसमें भी देखें, जिस विधा में देखें, तो जो यहाँ नक्षत्रीय लोग रहे उनकी जगह कोई स्थान है। अच्छा, अगर वो लेता भी तो वो भी दिखता, ऐसा नहीं कि एकदम समाप्त हो गया है। कुछ लोग हैं प्रयासरत हैं, और एक हमारे सामने ही बैठे, इनको तो मैंने बहुत पहले पहचाना था, और इनसे हमने निवेदन भी किया कि आप इस स्थान से एकदम इंटैक्ट रहिए और इस स्थान को सबल करिए। और हमको एक रामचरितमानस का उदाहरण देते हैं। हमारे लिए भगवान राम वो राजनीति वाले राम नहीं है, और बस हम राम जी को अयोध्या तक सीमित नहीं करते, हमारे तो परब्रह्म परमेश्वर है। उन्होंने ही लक्ष्मण जी से कहा कि सीता के करहु रखवाली, बुद्ध विवेक बल समय विचार। तो हमारे पास कितना ऊर्जा है, क्या विवेक है और कितना ताकत है, उसका आकलन करके हमको अपने बुद्धि का प्रयोग करके समाज को क्या चाहिए, हम समाज को मोल्ड कर सकते हैं। समाज को डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि समाज अब दूसरे ढंग का है। तो ये समय का विचार करके अपने धर्म पर हम चले, आचरण करें और लोगों को मोटिवेट भी करें। और हमारा सोसाइटी से एकदम डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। अगर हम
एकदम से अलग थलग पढ़ के अगर काम करें, यहाँ बहुत सी अच्छी बातें हैं जो लोग अभी नहीं जान पाते हैं। हमको भी उसको समाज के बीच में लाना है और अच्छा काम होगा। हम तो समझ रहे हैं अभी भी बहुत आया यहाँ पर जो हिंदू वाला जो कंसेप्ट चल गया है, तो हम लोग का तो सनातन धर्म है, तो वो सब चक्कर में आप लोग मत पड़िए। अपने सनातन परंपरा को खूब प्रोपेगेट करिए। लोग आना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं, लेकिन उसको बताने वाले वो सब फ्रॉड टाइप के लोग हैं। वो अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करते हैं। तो अगर आपका ये स्थान मजबूत रहेगा, हम लोग तो भाई यहाँ आते हैं, एक तरह से हम लोग को ऊर्जा भी मिलती है। और ये जगह हर चीज पढ़े हैं, लेकिन राम जी उनके बड़े प्रिय थे। हम तो संयोग से हम बहुत कम उम्र था हमारा, लेकिन उनके व्याख्यान हमने वही तुलसी घाट पर तुलसी जयंती में कई बार सुना है। और उस कम उम्र में भी हमको ऐसा प्रभावशाली वक्ता हमने आज तक कोई देखा नहीं। अच्छा, लोगों का जैसे अगर 2 घंटे 3 घंटे भी बोले तो लोग एकदम चैतन्यता के साथ एक एक बात श्रवण करते थे और कोई भी विषय सीखे। तो ये तो हम समझते हैं कि भगवान की उनके ऊपर साक्षात कृपा थी। और आप अगर उनके मर्यादा उनके हिसाब से अगर आचरण करेंगे, हम समझते हैं कि वो पूरे प्रताप आपके साथ भी रहेगा। स्वामी करपात्री जी महाराज का सब पर आशीर्वाद रहेगा। और वो भी काशी जब आए, जब उन्होंने संन्यास लिया, तो वो इस क्षेत्र में आए क्यों? उस समय भी ऐसे ही वातावरण था, लेकिन उन्होंने पूरा संभाला। हम तो आज देखते हैं कि बड़े बड़े नेता लोग जो कि आजकल जो धर्म का जो राजनीति करते हैं, कहीं न कहीं से स्वामी करपात्री जी महाराज से अपना एसोसिएशन दिखाते हैं। इसलिए कि सिक्का खोटा है कि सही है, वो कहते हैं हमसे, हम उनके सानिध्य में रहे हैं। मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूँ जिनकी हिम्मत नहीं थी स्वामी करपात्री जी महाराज सामने आने की, वो भी कहीं न कहीं बताते हैं मैं बड़ा उनसे कनेक्टेड रहा हूँ, केवल अपने प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए। तो जब वो इतना बड़ा नाम है, उनका ये स्थान है, एक तो राम कृपेश्वर ट्रस्ट है, तो वो संरक्षित है और वो भगवान द्वारा संरक्षित है। तो आप उसके लिए तो निश्चित रहे, आप अपने विद्या का अभ्यास करें, ऐसे बालकों को खूब लाकर इनको पढ़ाई लिखाएं। यही सब समाज को देखिए आगे के सब पता नहीं क्या क्या कौन कौन क्या निकलेगा, वो तो भविष्य के गति में उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमको अपना काम करते रहना चाहिए। और वातावरण चाहे जैसा भी हो, हम अपना काम करेंगे। ये एक दृढ़ शक्ति रखनी चाहिए आपको, तब हम आगे चीजों को आएंगे। ज्यादा हम नहीं बोलते, लेकिन ये जरूर हम कहते हैं कि हमको सुख मिल रहा है कि ऐसे ग्रेसफुल विद्यार्थी हमारे सामने बैठे हैं और ये लोग अध्ययन भी कर रहे हैं। अब तो लोग कहते हैं कि संस्कृत पढ़ के करेंगे क्या, दाल रोटी से थोड़ी चलेगी। दाल रोटी चलेगी तो इसी से। अच्छा, कोई ना कोई घर में आपका है, एक जो हमारा कहावत है, बाड़े पूर्व पिता के घर में। अच्छा, आप भ्रम में कि हमारे वजह से सब हो गया, तो आपके पिता ने कुछ धर्म किया है तब आपका ये आज ये स्थान मिला है, और बाकी फिर आप करिए। तो ये धर्म जो है, अगर आपके साथ जब तक रहेगा, आपको देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा और आप काशी के जो आचरण होना चाहिए आदमी का, उसके अनुरूप आप रहें। फिर देखिए आप कैसे चलते हैं। हम बहुत सी बातें नहीं कहेंगे, लेकिन आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करिए और अलग अलग स्थानों पे करिए, ताकि लोगों को मालूम हो। यहीं तक सीमित मत रहिए, आप बाहर में। अब जैसे हमसे पुरी के शंकराचार्य महाराज ने कहा कि आपको समय नहीं मिलता है, लेकिन एक बार वहाँ जाके घूम आए करो, वो सब ठीक ठाक रहेंगे। अच्छा ठीक, अब वो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा, तो हम तो हाल चाल कभी आपसे ले लेते हैं, कभी सत्यम जी से ले लेते हैं। तो अभी सब बढ़िया चल रहा है, भगवान करे ऐसे ही चलता रहे। भगवान सदाशिव आपके बगल में ही है, वो खूब कृपा करे। और हम तो कहते हैं भगवान पैसा थोड़ा कम दे, विद्या पूरा दे। बाकी तो पैसा भौतिक दुनिया का है, वो तो हम ले ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विद्या नहीं मिलेगा, वो बिना भगवान की कृपा के नहीं होगा, और वो आपको पिता से भी आपको नहीं मिल पाएगा। आपको उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। किसी योग्य गुरु के अंदर में आप पढ़िए, खूब अध्ययन करिए, और ये उम्र आपका है कि जो अभी बन जाएगा, ये बाद में आप नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।